जय माता दी भक्तों, कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैत्र प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि यानी कि माँ भगवती का आगमन होने वाला है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं कि नवरात्रि माँ का आगमन होने वाला है, तो हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ पूरी तरह प्रसन्न होकर और शुभ फल की हमें प्राप्ति हो। तो आज ये जानते हैं कि घट की स्थापना, माता की चौकी कैसे सजाई जाएगी। सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो जानते हैं कि जिससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। आप जानती हो कि बड़े से बड़ा जागरण होता है या कोई बहुत बड़ा त्योहार या कोई कुछ पर्व होता है, तो बिना ज्योति के, बिना ज्योत के वो अधूरा माना जाता है। तो वहाँ पे सबसे प्रथम कार्य जो कि ज्योत जलाई जाती है। तो ऐसे में हम नवरात्रियों में यदि अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत में ये नियम जरूर ध्यान रखें, वरना माँ हो सकती है नाराज। नवरात्रियों में विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। यदि कोई साधक दीपक पूरे 9 दिनों तक बिना बुझे लगातार ज्योति जलती है तो उसे अखंड ज्योति माना जाता है। अगर यह ज्योति लगातार जलती रहती है तो इससे माता रानी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। वहीं इसका बुझना अशुभ माना गया है, इसीलिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो लोग चैत्र की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का व्रत रखते हैं, वह प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक अखंड ज्योति अवश्य जलाती है। ऐसा करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। वहीं पर जानते हैं कि अखंड ज्योति के नियम का यदि आप पालन करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। जानते हैं कि ज्योति को प्रज्वलित करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशहि दीपो ज्योति नमस्तस्ये। जब आप ज्योति जलाएंगे तो इस मंत्र का आप अवश्य ही जाप करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाते समय ध्यान रखें कि ज्योति के दीपक को अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी पर ही रखना चाहिए। इसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ज्योति के नीचे आपके पास यदि गेहूं है तो आप गेहूं पर रख सकते हैं। यदि आपके पास चावल है, जौ हो, इन पर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अन्नपूर्णा माता की कृपा बहुत जल्दी बरसती है, किसी बात की कमी नहीं रहती है। वहीं पर जानते हैं कि घी से जलाई हुई अखंड ज्योति को दाईं ओर रखना चाहिए। वहीं पर तेल से जलाई हुई अखंड ज्योति को बाईं ओर शुभ माना गया है। ज्योति को घर में अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योति जलाकर उन्हें घर पर कोई न कोई हमेशा होना चाहिए। घर में यदि ज्योति जलती रहती है और यदि आप ताला लगाकर बाहर चली गई तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। ज्योति जलते समय घर में कोई न कोई हमेशा रहना चाहिए, यानी कि घर के बाहर से ताला नहीं लगना चाहिए। अखंड ज्योति के लिए इस्तेमाल हुए दीपक या टूटे फूटे दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसमें अखंड ज्योति के लिए दीपक नया खरीद सकते हैं। यदि आपके पास पुराना अखंड ज्योति जलाने का बड़ा दीपक है, साफ है, टूटा नहीं है, तो आप उसको साफ करके आप पुनः उसमें ज्योत जला सकते हैं। 9 दिन पूरे होने के बाद ज्योति
अपने आप शांत हो जाएगी, आपको बुझाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना गया है। वहीं पर जानते हैं कि ज्योति में क्या डालना चाहिए। ज्योति में 1 लौंग का जोड़ा, कपूर और कुछ शहद या मिष्टान मिश्री गुड़ अवश्य डालना चाहिए। कहते हैं कि खाली ज्योति कभी भी नहीं जलानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योति जलने के बाद अगर बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसे एक दिन पूरे दिन भर पानी में भिगो कर रख दें। इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अखंड ज्योत के समय समय पर तेल या घी डालते रहें। ऐसा करने से ज्योति देर तक जलती है। साथ ही मिट्टी के बड़े आकार के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसमें डाला गया घी या तेल ज्यादा दिन तक चल सके। ज्योति को हवा से बचने के लिए आप इसके ऊपर कांच का गोला भी रख सकते हैं। यदि वो संभव न हो सके तो आप एक अखंड ज्योत की जाली आती है वो खरीद कर उस पे ज्योत ढक सकते हैं। तो आप देखेंगे महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ दुर्गा का वास आपके घर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको यदि छोटी छोटी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जिससे नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।